यह जागीर 12 कोटड़ी की जागीर कहलाई। ये बंद हो गया फालतू काम का चिल्ला। देखो अपन एक वंश पढ़ रहे हैं जिसका नाम कछवाहा वंश है। दो तरफ से इसके नाम दिए थे। एक तो कहा जाता है कि भगवान राम का दो बेटे का नाम लव और कुश, उसमें से किसके वंशज है? ये कुश के वंशज है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए इनको कुश के वंशज होने के कारण कुशवाहा कहा गया और कुशवाहा कालांतर में कन्वर्ट हो गया, वो कछवाहा हो गया। ठीक है। सेकंड कहता है कि ये कुर्म रघुवंशी ऋषि का वंशज है। ये भी भगवान राम की है, स्पेशली शाखा रघुवंशी जहां पर भी आएगा वो भगवान राम की है। ठीक है, और उनका प्रतीक चिन्ह था वो कच्छप था। इस आधार पर ध्वज में कच्छप का प्रयोग होता था, कछुए का प्रयोग होता था प्रतीक चिन्ह के रूप में, इसीलिए इसको एक वंश कहा गया। कौन सा वंश कहा गया? कछवाहा वंश कहा गया। ठीक है, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका राज्यकाल कहां से है तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो कहा जाता है कि सबसे पहले एक शासक था जिसका नाम ये था, नाम कौन सा था भैया आपके? दुलेराय। या फिर एक इसका ये नाम था, वो नाम कौन सा था भैया आपके? डोलाराय। इनका पहले जो राज था वो आपके इन जंगलों में था, और वो जो जंगल कहलाता है वो ये जंगल कहलाते हैं। कौन से जंगल कहलाएंगे? नरवर के जंगल कहलाते हैं। नरवर के जंगल स्पेशली आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं भैया आपके? अलवर। अलवर और अजमेर की सीमाओं के बीच में जो भी जंगल है वो नरवर के जंगल कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी शाखा है वो स्पेशल पहले से चली आ रही थी। नरवर का राजा था जो आपके वहां पर राज करता था, तो इसका पुत्र था वो दुल्हे राय या फिर ये डोला राय कहलाता है। एक्चुअल में इसका पहले का नाम डोला राय ही है। दुल्हे राय इसलिए कहा गया कि ये हमेशा सज संवर कर ही रहता था, खराब रहता ही नहीं था, हमेशा मतलब दुल्हा जैसा रहता है वैसा वैसा रहता था। तो इसको कालांतर में कहा गया, वो ये कहा गया, क्या कहा गया? दुल्हे राय कहा गया। कहा है कि ये दौसा में घूम रहा था। अचानक कहा जाता है कि दौसा में किडनैपिंग वगैरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, तो ऐसी कंडीशन में वहां के जो लोग मीणा थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उसने मारना स्टार्ट किया। ढूंढ ढूंढ कर मारना स्टार्ट किया, वो एक नदी के किनारे किया, और वो जो नदी है वो आपकी ये नदी कहलाती है। नाम कौन सा भी आपके? ढूंढ नदी। तो वो क्या करते थे कि लगभग लोगों पर अटैक करते थे, उनको लूटते थे, फिर इस नदी में छुप जाते थे, यूं कहते हैं। तो इस नदी में छुप जाते थे, पानी में रहते थे, तो कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता था। पहली बार इनसे पंगे लिए वो इसी आदमी ने लिए। कौन से आदमी ने? डोला राय ने। और जैसे ही पंगे लिए कहा जाता है उनको मार दिया। मार के फिर अपनी राजधानी स्थापित कर दी, वो दौसा में कर दी। कहां पर कर दी? दौसा में। ये जयपुर नहीं आया या आमेर भी कभी नहीं आया, कहां पर रहा है? लास्ट दौसा ही रहा है। तो दौसा से दुल्हे राय ने जो अपनी राजधानी स्थापित की है वो दौसा में की है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैन इसमें इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है कि भाई क्या हुआ था आगे, कहां थे वगैरह, कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दुल्हे राय ने लगभग कुछ समय तक शासन किया, और इसके बाद कहा जाता है कि इसका बेटा हुआ, उसका नाम था कोकिल देव। कौन सा नाम था? कोकिल देव। कहा जाता है कि इसकी मीणाओं से लड़ाई हुई, मीणाओं से लड़ाई हुई, इसमें ये दुल्हे राय वीरगति को प्राप्त होता है। वीरगति को प्राप्त होता है तो उसकी बीवी होती है जो गर्भवती होती है वो भागती है, और भागती है तो वो एक जंगल में आश्रय लेती है। जंगल में एक घोंसला होता है कोयल का, उसी में अपने बच्चे को कहा जाता है कि वहीं पर जन्म देती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए कोयल को अपन जो कहते हैं वो कोकिल कहते हैं। तो उसी के आधार पर इसका जो नाम पड़ गया वो ये पड़ गया। कौन सा पड़ गया भाई आपके? कोकिल देव पड़ गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो राजा बनता है वो कोकिल देव बनता है। बचपन से उसको कहानियां सुनाई जाती है कि तू वीर राजा का वीर पुत्र है, स्पेशली तेरे पिता ने तो पहली बार राज्य स्थापित किया था, वो दौसा में किया था, और तू भी राज्य स्थापित कर सकता है। मीणाओं ने तेरे पिता को मारा है तो उनका बदला लेना है, इसलिए मीणाओं पर तुझे आक्रमण करना होगा। और कहा जाता है जैसे ही ऐसे इसको सुनाया तो ये बड़ा हुआ, और कालांतर में उसने मीणाओं पर आक्रमण किया। अब मीणा लोग थे, उनका मेन गढ़ जो बना हुआ था वो आमेर में बना हुआ था। कहां पर बना हुआ था? आमेर में। सारे मीणा रहते थे वो आमेर में थे। दौसा में लूटने जाते थे, और लूटने जाते थे तब वो ढूंढ नदी में जाते थे और वहीं पर छुप जाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। उसने इतनी गलती की है आपके दुल्हे राय ने कि कभी आमेर पर, मैनगढ़ पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि आक्रमण किया वो कहां पर किया?
दौसा में किया है, और दौसा में सिर्फ जो लूटने आते थे उन्हीं को उसने मारा, मैन मीणाओं को परास्त नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में मीणाओं ने वापस बदला लिया। किससे बदला लिया? दुल्हे राय से। किससे बदला लिया? दुल्हे राय से, और दुल्हे राय को मार दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर कहा जाता कोकिल देव को ये पता चला, उसकी मां के द्वारा ये बताया गया कि जब तक तुम मीणाओं का जो गढ़ है उसको नहीं खत्म करोगे, वहां के मीणाओं को नहीं परास्त करोगे, तो तुम भी तुम्हारे बाप की तरह मारे जाओगे, और इसलिए तुम्हें वहां पर जाना चाहिए जहां पर इसका फेमस गढ़ बना हुआ है, और गढ़ है वो आमेर में। कहां पर है? आमेर में। तो कहा जाता है कि इसने आमेर पर आक्रमण किया, इस कोकिल देव ने आक्रमण किया, ठीक है। आमेर को जीता, वहां से मीणाओं को सारों को हटाया, और स्पेशली कहा जाता है कि आमेर को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए जो आमेर का किला वगैरह बना हुआ है वो इन मीणाओं ने बनाया, ध्यान रख लीजिएगा। आमेर की स्थापना की है वो मीणाओं ने की है, और वो भगवान राम के समय की है, यूं कहा जाता है, जैसे उनके सहयोगी थे उन्होंने आपकी स्थापना की है। तो ये सारी चीजें हैं वो इस कोकिल देव के बारे में। कोकिल देव के कई सारे पुत्र हुए, जिसमें से एक तो शेखा पुत्र था, एक नरु पुत्र था, ऐसे 2-3 और पुत्र हुए, ध्यान रख लीजिएगा। शेखा था, उसको विरोध कर दिया तो यहां से निकाल दिया, और जैसे ही यहां से निकाल दिया तो ये आपका राजस्थान है, यहां पर आपका जयपुर आता है, जयपुर से निकाला तो वो इधर चला गया, और इधर जाकर उसने एक कस्बे की स्थापना की, इसी को आपका ये कस्बा कहलाता है। कौन सा कस्बा कहलाता है? शेखावत कस्बा। और यही कालांतर में कन्वर्ट हो गया, वो इस कस्बे के रूप में कन्वर्ट हो गया। कौन से कस्बे के रूप में? भी आपके शेखावटी, ठीक है। तो देखो दौसा में सिर्फ दुल्हे राय रहा है, इसके बाद दौसा से इधर आया वो आपका दुल्हे राय का पुत्र आया जिसका ये नाम है आपके, कौन सा नाम है? और कोकिल देव का एक और बेटा है जिसको ये कहा जाता है, कौन सा बेटा कहा जाता है? शेखा। वो इधर आया और उसने एक कस्बे की स्थापना की। कौन सा कस्बा कहलाता है आपके? शेखावटी कस्बा। अब शेखावटी जो कस्बा होगा उसमें 3 जिले अभी वर्तमान में, कौन कौन से? चूरू, जुजनू और सीकर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चूरू आता है, सेकंड जुजनू आता है, थर्ड सीकर आता है। इसमें से आपके अगर मैं 3 जिले इस तरह से बनाऊं, देखो ये चूरू है, ये जुजनू है, और ये नेक्स्ट आगे सीकर है, ध्यान रख लीजिएगा। इन तीनों को मिलाकर उसने कहा जाता है कि अपने कस्बे की स्थापना की है, और इस कस्बे को जो कहा जाता है वो आपका एक कस्बा कहा जाता है। नाम कौन सा भी है? शेखावटी कस्बा कहा जाता है। अब अगर आप होते तो इन तीनों में से ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, राजधानी किसको बनाते? सेकंड नंबर को बनाते। क्यों भाई? बीच में इधर भी जाना आसान हो जाएगा, इधर भी जाना आसान हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा जो है एक और बेटा था इसी कोकिल देव का, एक तो शेखावत हो गया या शेखा हो गया, और एक और हो गया जिसका ये नाम है राव नरु, ध्यान रख लीजिएगा। नरु भी ऐसे कैसे विद्रोह किया, तो इसको भी निकाल दिया, और जब इसको निकाल दिया तो एक बेटा इधर गया था, एक बेटा इधर गया, ध्यान रख लीजिएगा, और वो इन जंगलों में गया जो पहले से ही प्रसिद्ध है। कौन से जंगल है? नरवर के जंगल है, और वहां पर एक शाखा की स्थापना की, ये आपके शाखा कहलाएगी स्पेशली। कौन सी शाखा कहलाती है भाई? आपके नरु का शाखा कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दोनों शाखाएं हैं वो आपके इसी राजा की है। राजा कौन सा है? कोकिल देव राजा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन आते हैं इसी दुल्हे राय या फिर नेक्स्ट आके डोला राय पर। हाँ सॉरी, हाँ ये आपका जयपुर है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका एक प्रदेश और है जिसको आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? बीकानेर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका जयपुर है। जयपुर उस समय था नहीं, बल्कि इसको जो कहा जाता था वो आपका ये कहा जाता था, नरवर कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस बीकानेर को जो कहा जाता था वो आपका एक प्रदेश कहा जाता था, नाम कौन सा भी आपके? पिंगल प्रदेश कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इस दुल्हे राय या डोला राय के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा चलती है, और कहानी कुछ इस तरह से चलती है। कहा जाता है कि एक बीकानेर प्रदेश था, उस समय इसको ये प्रदेश कहा जाता था। कौन सा प्रदेश? पिंगल प्रदेश कहा जाता था। यहाँ पर एक प्रदेश था जिसको आपके ये कहा जाता था, कौन सा प्रदेश? नरवर प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। नरवर प्रदेश का एक राजकुमार है, नया नया जन्मा है, जिसका नाम डोला राय। कौन सा राय? डोला राय। बहुत चिकना, बहुत गोरा है, तो उसी को उस समय से ही कहा जाता है, वो दुल्हे राय कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक और प्रदेश है जिसका नाम पिंगल प्रदेश है।
बीकानेर में पूरा रेगिस्तानी एरिया है, रेगिस्तानी एरिया में आपके कभी कुछ होगा नहीं और कभी कुछ होगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है यहाँ के लोग लगभग संकट का सामना करेंगे और वो संकट होगा अकाल। जब कभी भी यहाँ पर अकाल होगा तो ये लोग पलायन करेंगे और वो इस तरफ आएंगे, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरफ दूसरा राज्य है वो ये है, कौन सा भी आपके नरवर है। हर हमेशा ये सहायता मांगते थे, वो इधर वाले स्टेट से मांगते थे, मतलब नरवर से मांगते थे। स्वाभाविक है भाई, पूर्वी स्टेट है ये अरावली पर्वतमाला है, इधर पूर्वी स्टेट में ही थोड़ा मैदानी भाग है, नदियां वगैरह इधर ज्यादा है, तो इधर खाद्यान्न वगैरह मिल जाएगा, खाने का अनाज मिल जाएगा। इधर सिर्फ और सिर्फ बाजरा मिलेगा, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। और वो भी उस समय बाजरा मिलेगा जब थोड़ा मौसम अच्छा हो किसी साल, ठीक है। अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो इधर ये बाजरा भी नहीं मिलेगा। तो लगभग इधर वाले जो है वो इधर आते थे हर हमेशा, ठीक है। तो इनकी जो दोस्ती थी वो इस राजा से थी। कौन से राजा से थी भाई? आपके नरवर के राजा से थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे क्या होता है कि अचानक एक बार यहाँ पर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है का मतलब पिंगल प्रदेश में अकाल पड़ जाता है। और जब भी अकाल पड़ता है तो इनको इधर ही आना है। कौन से राज्य में आना है? नरवर राज्य में आना है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी राजकुमारी उसको लेकर आते हैं और उसका जो नाम है वो मारू है, या फिर नेक्स्ट आगे नाम दिया जाता है वो आपके ये नाम दिया जाता है, जिसका नाम कौन सा भी आपके? मारवणी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मारवणी को लेकर इधर आते हैं। नरवर का राजा कहता है कई घूम आते हैं, तो ये दोनों परिवार साथ साथ में घूमने के लिए जाते हैं। वो आपके पुष्कर में जाते हैं। कहां पर जाएंगे? पुष्कर में जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस समय इधर वाले डोला रहा है, उसकी आयु लगभग इतने साल मैंने लिखवाई होगी, कितने साल? 3 साल। इसकी जो आयु होती है वो लगभग होती है, वो इतनी होती है, कितनी होती है भाई आपके? 1.5 साल। पहले के जमाने में लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, तो ऐसे जो ये पबजी गेम होते नहीं थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उस समय एक ही गेम होते थे, या तो लाड़ी बनानी है या फिर लाडा बनाना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों छोरे एक ही गेम खेलते थे। ये मेरी लाड़ी है, ये मेरा लाडा है, ध्यान रख लीजिएगा। खेल रहे वो पुष्कर में खेल रहे हैं, और पुष्कर में खेल रहे थे, इनके माँ बाप देख रहे हैं और इनको बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में छोरे छोरे सही काम कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अपन इन दोनों का विवाह करवा देते हैं। किसका विवाह करवा देते हैं? अरे एक तरफ कौन है? दुल्हेरा। एक तरफ कौन है? मारवणी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मारू देश की राजकुमारी, उसको तो मारवणी कहा जाता है, और इधर कहा जाता है दुल्हेरा। तो कहा जाता है दुल्हेरा और मारवणी का विवाह करवा दिया जाता है। ये उस समय की बात है जब मारवणी कितना साल की? 1.5 साल की। और ससुराल जाएगी उस समय लगभग उसकी आयु होगी वो 18 साल होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो अभी की आयु है वही उस समय भी होगी, अभी कोई ज्यादा आयु नहीं है। वो तो 21 ईयर्स कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि कम से कम शादी की न्यूनतम आयु